नमस्कार, मैं हूं रक्षिता मिश्रा। स्वागत है आपका वेकअप इंडिया के दिन भर के देश और दुनिया की जरूरी खबरों में। पर उससे पहले आज की हेडलाइंस। यूक्रेन ने सैन्य आक्रमण के बाद रूसी हमलों और इससे होने वाले नुकसान के वीडियो का एक संकलन शेयर किया है। वीडियो में यूक्रेन अपना बचाव करने के लिए मदद की गुहार लगा रहा है। वीडियो के अंत में एक घायल बच्ची कहती है कि व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के बच्चे आपकी ओर आ रहे हैं। यूक्रेन से अपने सैनिक वापस लीजिए। रूस के हमले के बीच यूक्रेन की 33 वर्षीय सांसद हेलेना यानचेंको लाइव टीवी पर रो पड़ी और अमेरिका से कहा है कि कृपया हमारे लोगों को बचाइए। उन्होंने कहा कि कृपया यूक्रेन के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बचाइए। आज रात सैकड़ों लोगों की हत्या हो सकती है। उन्होंने दुनिया से रूस के व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ साहसी बनने को कहा है। रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेनी सेना ने एक बयान में कहा है कि उसने करीब 3,200 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक अनुमानित तौर पर 102 रूसी टैंक और 8 हेलीकॉप्टर सहित 22 विमान नष्ट किए गए हैं। यूक्रेनी सेना ने बताया है कि उसने लगभग 200 रूसी सैनिकों को बंदी भी बनाया है। यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुबेला ने कीव में रूसी मिसाइल की चपेट में आई रिहायशी इमारत की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है। उन्होंने लिखा कि हमारे शानदार शांतिपूर्ण शहर कीव ने एक और रात रूसी हमले को झेला है। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया से मांग करता हूं कि रूस को पूरी तरह अलग थलग करें, उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दे, रूसी युद्ध अपराधियों को रोके। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि लोकतांत्रिक संप्रभु देश यूक्रेन पर रूस के अकारण और गैरकानूनी आक्रमण के लिए पुतिन और लावरोव सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। ट्रेजरी विभाग द्वारा किसी राष्ट्रध्वज पर प्रतिबंध लगाने का यह अत्यंत दुर्लभ मामला है। बिहार के एक बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने शुक्रवार को सरकार से मुसलमानों के वोटिंग अधिकार को छीनने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि विभाजन के समय मुसलमानों को अलग देश मिला था, वो वहां चले जाएं। अगर वे भारत में रहते हैं तो दूसरे स्तर के नागरिक की तरह रह सकते हैं। बीजेपी ने ठाकुर से उनके इस बयान पर नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगी है। रूसी आक्रमण के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कीव के एक सड़क पर खुद से रिकॉर्ड किया वीडियो शुक्रवार को जारी किया और कहा कि हम सब यहां अपनी आज़ादी की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ कहा है कि हमारे रक्षकों की जय, यूक्रेन की जय। यह वीडियो उनके कीव से भागने के दावे के बीच सामने आया है। यूक्रेन की सांसद और रिंग यूक्रेन की पूर्व सीईओ कीरा रुडिक ने रूसी हमले से अपने देश की रक्षा के लिए हथियार उठा लिया है। उन्होंने अपनी तस्वीर ट्वीट कर लिखा है कि मैं क्लाशिको चलाना सीख रही हूं और हथियार उठाने की तैयारी कर रही हूं। हमारी महिलाएं हमारी मिट्टी की उसी तरह रक्षा करेंगी जैसे हमारे पुरुष करते हैं। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को बताया है कि उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि 1 लाख से अधिक आक्रमणकारी हमारी ज़मीन पर हैं और उन्होंने आवासीय इमारत पर गोलीबारी की है। हमने भारत से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में राजनीतिक समर्थन देने का आग्रह किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन कर यूक्रेन पर उनके रुख का समर्थन किया है। सीरिया के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति असद ने बातचीत के दौरान यूक्रेन में रूसी हमले को इतिहास में सुधार के रूप में वर्णित किया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने जारी युद्ध के बीच यूक्रेन द्वारा पकड़े गए रूसी सैनिकों की एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है। उन्होंने लिखा, रूसी सैनिकों की माएं, पत्नियां व बेटियां अपने आदमियों को घर ले जाएं। उन्होंने आगे लिखा कि वे हमारे घरों को तबाह करने व निर्दोष लोगों को मारने के लिए विदेशी जमीन पर आए हैं।
केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करने की मंजूरी देने के साथ अगले 5 साल के लिए 1600 करोड़ का बजट आवंटित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस मिशन से देश में उपचार पाना और देना दोनों बहुत आसान हो जाएगा। यह भारत के क्वालिटी और सस्ते हेल्थ केयर सिस्टम की ग्लोबल एक्सेस को भी आसान बनाएगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद शुक्रवार को इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रूसी एयरलाइन एरोफ्लॉट के साथ करीब 400 करोड़ की स्पॉन्सरशिप को रद्द कर दिया है। क्लब ने कहा है कि यूक्रेन के घटनाक्रम को देखते हुए हमने एरोफ्लॉट के स्पॉन्सरशिप को वापस ले लिया है। बकौल क्लब, हम दुनिया भर में प्रभावित लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बीच पोलैंड फुटबॉल संघ के प्रमुख सेजरी कुलेज ने बताया है कि पोलैंड अगले महीने रूस के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच नहीं खेलेगा। उन्होंने कहा, यह एकमात्र सही फैसला है। हम फीफा के पास एक आदर्श स्थिति पेश करने के लिए स्वीडिश और चेक एसोसिएशन से बातचीत कर रहे हैं। भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने शनिवार को बताया कि 2022 विश्व कप की हरनप्रीत कौर भारतीय टीम की उप कप्तान होंगी। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में दीप्ति शर्मा टीम की उप कप्तान थी। गौरतलब है कि आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन 4 मार्च से न्यूजीलैंड में हो रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले के बीच शनिवार को कहा कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से बातचीत की है। उन्होंने कहा, हमारे सहयोगियों से मिल रहे हथियार और उपकरण यूक्रेन के रास्ते में हैं। युद्ध विरोधी गठबंधन काम कर रहा है। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने वीडियो जारी कर कहा था कि हम आज़ादी की रक्षा कर रहे हैं। युद्ध के बीच यूक्रेन से निकाले जाने के बाद 219 भारतीय नागरिकों के रोमानिया से मुंबई के लिए फ्लाइट में सवार होने पर भारतीय राजदूत राहुल श्रीवास्तव ने उन्हें संबोधित किया। श्रीवास्तव ने कहा है कि जब भी आपको लगे कि जिंदगी में चीजें मुश्किल हो गई हैं, आगे नहीं बढ़ रही, आज का दिन यानी 26 फरवरी को याद करें, सब ठीक हो जाएगा। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि देश में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए सिर्फ धन उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सरकार को सहयोग करना होगा। रूसी हमले के बीच नेदरलैंड ने यूक्रेन को 200 स्टिंगर एयर डिफेंस रॉकेट देने की घोषणा की है। नेदरलैंड सरकार ने शनिवार को संसद को लिखे एक पत्र में कहा कि हमारे सहयोगियों के साथ रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य इन सामानों को जल्द से जल्द पहुंचाना है। सरकार ने यह भी कहा है कि वह दूतावास को यूक्रेन से पोलैंड में स्थानांतरित करेंगे। युद्ध के बीच यूक्रेन के 1,20,000 लोगों ने पोलैंड व अन्य देशों में किया है पलायन। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक रूसी हमले के बीच यूक्रेन के करीब 1,20,000 लोग पोलैंड व अन्य देशों में पलायन कर चुके हैं। एजेंसी का मानना है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो 40 लाख यूक्रेनवासी देश छोड़ सकते हैं। पोलैंड ने देश छोड़कर आने वाले यूक्रेन वासियों के लिए अपनी सीमा खुली रखने की घोषणा की है। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर रूसी सरकारी मीडिया के विज्ञापन और पैसे कमाने के स्रोत को बंद कर दिया है। फेसबुक सिक्योरिटी पॉलिसी प्रमुख नथालियन ग्लेशियर ने कहा है कि ये बदलाव पहले ही शुरू हो चुकी है और सप्ताह के अंत तक जारी रहेगी। यूक्रेन की सांसद सोफिया फेडिना ने भारत से मेडिकल मदद मांगते हुए कहा है कि यूक्रेन को न केवल हथियार की ज़रूरत है बल्कि मनोवैज्ञानिक मदद की भी आवश्यकता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारतीय जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई क्या होती है। मैं सभी भारतीय राजनेताओं से एक संप्रभु देश में मानवाधिकार की रक्षा करने की विनती करती हूँ। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी विधायक राघवेंद्र सिंह के एक बयान को लेकर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। बकौल सांसद, करोड़ों हिंदुओं को गाली देने वाले विधायक को चुनाव लड़ने की इजाज़त किसने दी? गौरतलब है कि राघवेंद्र ने कहा था कि जो हिंदू मुझे वोट नहीं देगा उसके नसों में मुस्लिम का खून दौड़ रहा है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 10,500 नए मामले सामने आए हैं। दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर 1% हो गया है। इस दौरान 20,500 मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं। कोविड-19 संक्रमण से 300 लोगों की मौत हुई, जिसमें मृतकों की संख्या कुल 5,13,800 हो गई है और कोविड-19 के 1,11,500 कुल सक्रिय मामले हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में प्रयागराज, अयोध्या, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर समेत 11 जिलों की 61 सीटों पर रविवार सुबह मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, नंद गोपाल गुप्ता और विधायक राजा भैया की किस्मत का फैसला होगा। देश और दुनिया की सभी जरूरी खबरों के लिए वेकअप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।